नमस्कार, मैं हूं प्रकाश चंद्र होता। आज दो राजनीतिक दलों के बीच छत्तीसगढ़ में घमासान दिखा। एक छत्तीसगढ़ की राजनीति में हावी है, यानी छत्तीसगढ़ के सत्ता में काबिज है, और दूसरे दिल्ली में यानी केंद्र सरकार की सत्ता में काबिज है, और दोनों एक दूसरे पर आरोप लगाए भ्रष्टाचार का। सवाल उठता है, ये क्या सियासत नए तरीके से अब खेली जा रही है, जिसमें केवल आरोप लगाना, उसके आगे कुछ नहीं करना? क्योंकि 18 महीना हो गया सत्ता में आने से पहले कांग्रेस लगातार रमन सिंह पर हमलावर थी, आरोप लगा रही थी, और उसका परिणाम भी मिला। बीजेपी को 15 सीट में या 14 सीट में संतुष्ट होना पड़ा, और एक तरफा कांग्रेस को जीत मिली। आज जीतने के बाद फिर से आरोप लगा रहे हैं, इसके मायने क्या है? दूसरी तरफ केंद्र में जो बैठे हैं वही खनिज को लेकर घोटाले की आरोप राज्य सरकार पर लगा रहे हैं। सत्ता आपकी भी है, दिल्ली से आप सत्ता को अच्छे से जानते हैं, फिर आरोप लगाने का मतलब क्या रहता है? आज इसी विषय पर, इसी सियासत को लेकर हम बात करेंगे। हमारे साथ होंगे 3 वरिष्ठ मेहमान। घनश्याम राजू तिवारी, कांग्रेस के प्रवक्ता, बताएंगे आखिर उस 18 पन्ने की शिकायत में क्या क्या है। अमित चिबनानी जी स्वयं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे आखिर बचाव कैसे करते हैं और आरोप का पलटवार कैसे करते हैं। और हमारे साथ निष्पक्ष होंगे बाबूलाल शर्मा, राजनीतिक विश्लेषक। चर्चा की मैं शुरुआत करूंगा घनश्याम राजू तिवारी से। तिवारी जी, आखिर 18 महीने की सत्ता हो गया, उसके बाद इस तरह का आरोप लगाने का मतलब अभी क्या समझा जाए? देखिए होता जी, सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो आरोप कांग्रेस ने लगाए हैं वो आरोप तथ्यात्मक आरोप हैं, दस्तावेजी आरोप हैं। हम किसी भी आरोपों को बेबुनियाद भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं लगाते, और छत्तीसगढ़ की जनता इस बात को बेहद करीब से जानती रही है, सुनती रही है कि आखिर प्रदेश में जिस प्रकार के नान के घोटाले हुए, पनामा पेपर्स का मामला आया, इंदिरा प्रियदर्शनी बैंक का घोटाला आया, अंतागढ़ में लोकतंत्र की हत्या रुपयों के दम पे की गई, तमाम प्रकार की चीजें इस प्रदेश में डॉक्टर रमन सिंह जी के कार्यकाल में घटी है। लेकिन कहीं ना कहीं जनता यह जानना चाहती थी कि लगातार जो प्रदेश में भ्रष्टाचार और कमीशनखोरी की बात होती रही, और जिसको खुद स्वयं मुख्यमंत्री रहे डॉक्टर अभी आप सत्ता पे कार्यकर्ताओं की बैठक में आपके ही चैनल पर हमने देखा, आपके ही चैनल पर हमने सुना था। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है होता जी, मैं आपके ही प्रश्नों का जवाब दे रहा हूं, 1 मिनट, आपके ही प्रश्नों का जवाब दे रहा हूं कि आखिर इन सब के तार कहीं ना कहीं उस ओर जुड़े दिखाई पड़ते हैं। जहां डॉक्टर रमन सिंह जी के खाते में 5 लाख रुपए हुआ करता था, आज वो 1 करोड़ रुपए है। जहां 23 तोला सोना हुआ करता था, आज वो 235। सर, मेरा एक सवाल है, जब आपके पास सब कुछ है तो फिर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? सर, एक सेकंड। घनश्याम राजू तिवारी जी, मेरा यही सवाल तो है, अगर सारे तथ्य आपके पास है तो फिर कार्रवाई क्यों नहीं करते? कार्रवाई प्रकाश जी, कार्रवाई हम नहीं करते। कार्रवाई संवैधानिक प्रक्रिया के आधार पर कानून का काम है। हम शिकायत करता है, जो तथ्यात्मक आरोप हमने लगाए हैं और जो बातें इस पब्लिक डोमेन में है, उसका जवाब तो भारतीय जनता पार्टी और डॉक्टर रमन सिंह जी को देना होगा। इसका मतलब आप आरोप लगा के छोड़ देंगे? कहते रहे, लेकिन जो सर इसका मतलब बिल्कुल नहीं, कानून अपना काम करेगा, कानून अपना काम करेगा। पर कानून के पास कोई जाएगा तभी तो होगा। मैं अमित चिबनानी जी से समझ लूं। अमित चिबनानी जी, इस आरोप को क्या समझा जाए? और वही दूसरी तरफ से आपके ऊपर भी आरोप है कि आरोप के जवाब में आपने भी 4 आरोप लगा दिए। माननीय होता जी, दामन उनका इतना दागदार हो चला है कि उसे छुपाने के लिए अब किसी की आड़ लेनी पड़ती है। देखिए, जो 2 साल लगभग हो चुके इस सरकार को, जितनी अलोकप्रियता यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री की हो चली है, और हर मोर्चे पर जैसे वो घिर रहे हैं, और पूर्व मुख्यमंत्री जैसे हर बात पर मुखर होकर सवाल पूछते हैं, तो उनसे घबराहट लाजमी है। और ये आज का पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी हिट एंड रन, हिट एंड गो, मतलब आप पत्थर मारिए और चले जाइए। उसमें जो राजू भाई तथ्यात्मक बात कर रहे थे कि प्रमाण है, तो मैं एक चीज पूछना चाह रहा था कि जब आपके पास प्रमाण है तो ये कैसी ड्रामेबाजी है
कि आपकी राज्य की एजेंसियां इतनी सारी बैठी हैं और आप चले गए पीएमओ प्रधानमंत्री कार्यालय में आप शिकायत करने जा रहे हैं। आपके पास प्रमाण है तो ईओडब्ल्यू पर बात करिए, आय से अधिक संपत्ति का मामला है तो इनकम टैक्स विभाग से बात करिए ना। प्रमाण कहीं पे कोई भी प्रस्तुत नहीं किया गया। असल बात है कि जितने इनके ड्रीम प्रोजेक्ट थे, जैसे मैं बात करूं कि नरवा जो है वो दिखता नहीं है, गरवा के नाम पर कैसे गाय माता की मौत हो रही है हम देख रहे हैं, बाड़ी का अता पता नहीं है और घुरवा में तो ये खुद गिरते जा रहे हैं, क्वारंटाइन सेंटर पे मौतें होती हैं, कोविड अस्पतालों में मौतें हो रही हैं। होता जी एक संवेदनशील बात आपकी आज्ञा से कह रहा हूं कि कल जगदलपुर में एक कोविड हॉस्पिटल में एक मरीज तड़पता हुआ मर गया। उसने ये कहा कि मुझे तकलीफ हो रही है, उसका इलाज कोई नहीं करने गया, उसकी लाश बिस्तर से नीचे गिरी हुई मिली है। आज जिस प्रकार से प्रदेश में रेत माफिया, कोयला माफिया, शराब माफियाओं का एक राज हो चला है, आखिर कैसे बचाएंगे, आखिर कैसे इन चीजों को छुपाएंगे? तो सर ये पॉइंट डाइवर्शन का एक मुद्दा है। और जितने मैटर ये कहते हैं जी, बस अगर 10 सेकंड ले लूं सर, अगर आप अनुमति दें तो। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बोलिए 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 जी। जितना भी ये लोग आरोप लगाते हैं माननीय होता जी, उस पे पनामा वाले विषय पे सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एसआईटी गठित है, वहां मामला चल रहा है। बाकी एक पुराना आरोप टीएस सीधे जी ने जब वो विपक्ष में थे अगस्ता वेस्टलैंड में लगाया था, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस गोयल ने उसको खारिज कर दिया था। आज 18 महीने में जितने आरोप ये विपक्ष में रहकर लगाते थे, एक भी प्रमाणित नहीं कर पाए। तो ये करने से डॉक्टर रमन सिंह चुप नहीं होंगे, जनता की आवाज बनकर बाबूलाल जी शर्मा सवाल पूछते रहेंगे। वो बाबूलाल जी शर्मा, मेरा एक सवाल है, मैं आऊंगा घनश्याम राजू तिवारी जी आपके पास आऊंगा निश्चित रूप से। अगर आरोप का प्रत्यारोप लगा है तो जवाब तो आपसे लूंगा ही। बाबूलाल शर्मा जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? मेरा सवाल है, जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री हुआ करते थे, अक्सर उनके विरोधी कहते थे कि जिस अकाउंट में बोफोर्स का पैसा है उसका कागज हमारे जेब में है। आरोप लगा दो और छोड़ दो। राजनीति में सब लोग कहते हैं, हमने देखा है पिछले दिनों में भी, कि जनता की अदालत में जाएंगे, जनता की अदालत सजा सुनाएगी। फिर कानून व्यवस्था की बात क्यों नहीं करते? कोर्ट कचहरी की बात क्यों नहीं होती? राजनीति में आरोप लगा देना, जैसे अमित चिमनानी जी बोल रहे हैं हिट एंड रन, मैं जैसे घनश्याम राजू तिवारी जी कह रहे हैं कि लगातार इन्हीं के पार्टी के कांग्रेस का कहना है कि राज्य में और दिल्ली में, केंद्र में बीजेपी की सरकार है, इसीलिए कभी भी रमन सिंह के ऊपर कार्रवाई नहीं हुई जितनी जगह पे शिकायतें हुई। मेरा कहना है, क्या बोफोर्स के तर्ज पर यहां पर भी आरोप लगा दो राजनीतिक रूप से और छोड़ दो, ताकि जनता के बीच में इसी बात को लेकर चर्चा हो और राजनीतिक नफा नुकसान की बात हो। बाबूलाल जी शर्मा क्या कहेंगे? शायद कुछ तकनीकी कारण से बाबूलाल जी की आवाज़ नहीं आ पा रही है। घनश्याम राजू तिवारी जी, जिस हिसाब से अमित चिमनानी जी कह रहे हैं कि हिट एंड रन के एक शब्द इन्होंने प्रयोग किए, उसका मतलब यही होता है कि गाड़ी से किसी को धक्का मार देना, गिरा देना और भाग जाना। आप आरोप लगा देते हैं और उसके बाद अगले आरोप की आप तैयारी शुरू कर देते हैं, ना कि आप उसको तथ्यात्मक रूप से सही जगह पे उपस्थापित करते हैं। क्या यह राजनीतिक फायदे के लिए आरोप लगाते हैं? देखिए, चिमनानी जी ने शायद भारतीय जनता पार्टी के विचारों को व्यक्त किया है कि हिट एंड रन के फार्मूला जो है शायद वो भारतीय जनता पार्टी का है। कांग्रेस इन सब बातों को ना स्वीकार करती है, ना इस प्रकार की कोई राजनीति करती है। और जिस प्रकार के जो विषय लेकर आप डिबेट कर रहे हैं प्रकाश होता जी, उस डिबेट पर तो उनका कोई जवाब ही नहीं आया। इधर उधर की बात ना कर, तू बता आसियाना लूटा कैसे, ये तो बताइए कि डॉक्टर रमन सिंह जी के पास ये अथाह धन संपत्ति सोना चांदी आया कहां से? क्यों आखिर बैंक में जो खाते में जो दर्शाए गए रुपए के आधार पर आप जो अपना शपथ पत्र देते हैं और उसके बाद जो उसमें खातों में जो करोड़ों रुपए दिखाई पड़ता, आप इसका जवाब दीजिए। और जहां तक रही बात, ये पब्लिक डोमेन में है, छत्तीसगढ़ की जनता ये जानना चाहती है। 15 साल के मुख्यमंत्री तिवारी जी, आपके जवाब का मैं तुरंत ले रहा हूं, देना चाहिए तिवारी जी। और सबसे
और सबसे बड़ी बात, प्रकाश जी मुझे बोलने दीजिए, प्रकाश जी मेरा आपसे आग्रह है, आपने सवाल किया, मुझे कहने दीजिए। नहीं बिल्कुल आपको बोलने दूंगा, प्लीज। मैं आपको सवाल पूछने से पहले एक चीज, एक सेकंड सर एक सेकंड सुनिए तो सर, एक सेकंड सर, मैं तो खाली इतना ही कहना चाहता हूं, आप जब सवाल पूछ रहे हैं ना, अरे एक सेकंड सर, आप मेरे से बहस मत करिए ना, मैं कुछ बोल रहा हूं, आप ही के हित में बोल रहा हूं। आप जिनसे सवाल पूछ रहे हैं ना, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, उनको इस चीज की अच्छे से परिभाषित करना आती है, इसीलिए मैं इस चीज को कह रहा हूं। आप जब आरोप लगा रहे हैं तो मैं इसीलिए थोड़ा आपको कह रहा हूं कि वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, आपके सामने जो है। अब आप आरोप लगाइए, मैं फिर उसका राजनीतिक जवाब लूंगा उनसे। प्रकाश जी आपको प्रणाम करता हूं, मेरा आपसे यही आग्रह था कि आपने सवाल किया, जवाब ले लीजिए। चमित चिमनानी जी मेरे अच्छे मित्र हैं, मेरे दोस्त हैं, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, अच्छी बात है, लेकिन राजनीति में चार्टर्ड अकाउंटेंट का कोई आधार नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि जो तथ्यात्मक आरोप डॉक्टर रमन सिंह जी पर लगे हैं, उसका जवाब वो देना कि आखिर इतनी संपत्ति कहां से बढ़ी, सोना कहां से इतना बढ़ा, चांदी कैसे बढ़ी। और मैं सबसे बड़ी बात ये कहता हूं, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहा था, न खाऊंगा न खाने दूंगा, लेकिन जो प्रदेश के अंदर घटनाएं घटी हैं, जो पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के साथ जो आरोप जुड़े हैं, उसका जवाब प्रधानमंत्री जी को मांगना होगा। इसलिए प्रदेश से कांग्रेस ने यह पत्र प्रधानमंत्री जी को लिखा है। मुझे आशा है जहां तक रही ईडी, आईडी या फिर तमाम सरकारी एजेंसियों की, तो ये एजेंसियां स्वतः रूप से काम करती हैं, ये किसी सरकार के इशारे पर काम करती है, तो ये भारतीय जनता पार्टी के सरकार में करती होगी। और हमारे यूथ विंग ने बाकायदा इसकी शिकायत की है और उसमें कहीं ना कहीं जांच जारी है। मैं तो स्पष्ट रूप से कहता हूं, आप इसका जवाब दीजिए, जो आरोप लग रहे हैं उस पर आप बोलिए कि कहां से आए पैसे, कहां से आए सोना चांदी, इसका जवाब दीजिए, जनता जानना चाहती है। अमित जी क्या कहेंगे? सीधा सवाल सीधा जवाब। बड़ी विनम्रता से मैं जवाब देता हूं आपको, और उसके बाद कुछ पूछूंगा भी, मुझे भी उम्मीद रहेगी जवाब की। 2013 तक का जो पर्चा भरा था माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी ने, इनकम टैक्स विभाग ने अभी उसको तो बताइए, चेक करके सत्यापित करके उसमें नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दिया है। मेरी बात सुन लीजिए ना सर, मेरे से जवाब मांगा गया तो मैं जवाब दे रहा हूं। 2013 तक का नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, मैटर क्लोज्ड है। उसके बाद जो 2018 में भी पर्चा भरा गया है, वो हर विधायक की जांच करता है इनकम टैक्स विभाग। अगर आप नहीं भी कहेंगे तो भी जांच करता है, वो एक रूटीन प्रक्रिया है, और उसमें अगर कोई ऑब्जेक्शन आता है तो वो खुद ही कहेगा बिना किसी दिक्कत के। और एक चीज मैं शेयर करना चाहूंगा बड़ी विनम्रता से माननीय होता जी, कि अगर हमने 2000 में कोई प्रॉपर्टी ली, कोई गोल्ड लिया, और आज 2020 है, तो उसकी जो वैल्यू बढ़ेगी उसको गलत तरीके से कमाया गया पैसा नहीं कहते हैं। आप बता दीजिए कौन से ऐसे शहर में कांग्रेस के नेताओं की तरह डॉक्टर रमन, सर मैं जवाब तो दूं, सर मैं जवाब तो दूं, सर मेरे को जवाब देना है ना सर, कैसे हो, मैं जवाब दूं, मैं सर जवाब दूं, जो आपके सोना 253 तोला कैसे हो गया? आप हर चीज को हर मैं बता रहा हूं सर, हर चीज नहीं हो रही, आप दिशा को भटकाइए, हर चीज को टीवी चैनल पर डिबेट करने दिशा की बजाय, बात नहीं हो रही है। सर मेरा जवाब होता जी, मैं बोल लूं अगर आप लोगों की इजाजत हो। नहीं, अगर मैं सही जवाब दे रहा हूं ना तो उसमें तकलीफ हो रही है, की बात नहीं हो रही है, मैं जवाब दे रहा हूं ना सर, मुझे बोलने दीजिए ना प्लीज। नहीं, मैं जो जवाब दूंगा उसके बाद आप अपनी बात कर लीजिएगा। बात क्वांटिटी, मैं जो जवाब दे दूं उसके बाद आप अपनी बात रख लीजिए। कैसे हुआ मैं आपको बता रहा हूं कि आप ऐसा कोई प्रमाण, प्रस्तुत कर दीजिए कि डॉक्टर रमन सिंह का कांग्रेस के नेताओं की तरह एक जगह पे कोई मॉल है, कहीं पे बहुत सारी संपत्ति है, आप प्रमाण दे दीजिए विभाग को, ईओडब्ल्यू को दे दीजिए प्रमाण, वो तुरंत कार्रवाई करेंगे। आप लोगों के पास प्रमाण है नहीं, पैसे हैं, जो चीज नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट उनको मिल चुका है, उनके पास गोल्ड कहां से आया, उनके पास गोल्ड कहां से आया, इसके लिए आप इनकम टैक्स विभाग में लिख करके दे दीजिए, वो बता देंगे आपको। सुन लीजिए ना बात, वैल्यू की नहीं, राजू भाई सुन लीजिए ना, राजू भाई मैं जो बोल रहा हूं ना वो मजा नहीं आ रहा है, आपके हिसाब से आंसर नहीं है, वो सच आंसर है, इसीलिए दिक्कत आ रही है। आप लाइन को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, आपको दे रहा हूं। गोल्ड के बारे में अगर आपको कोई आपत्ति है, गोल्ड के बारे में आपत्ति है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जाइए और वहां पर लिखित में शिकायत करिए, वो जांच करेगा।
एक एक होगी ना, गोल्ड हो, जमीन हो, होगी ना, घर लेकिन हो, पहले आप बताइए तो सही। सोर्स ऑफ आप तो ये बताइए किया राजनीतिक गया दल है। से सारी भारतीय चीजें जनता प्रूफ पार्टी की से गई है, आखिर ये वृद्धि हुई एक भी कैसे? चीज ऐसी नहीं है क्या कि जो अंडा तथ्यों सोना पर आधारित सोना नहीं अंडा है। देने वाली थी उनको कि- जो साहब, राजू तिवारी जी। कहना नहीं चाहता था मैं, तिवारी जी, मैं ऐसी तिवारी जी। एक 10 सेकंड होता जी, एक 10 सेकंड प्लीज। ठीक है, हाँ बोलिए बोलिए। बोल गए, मैं 10 सेकंड अगर आप अनुमति देंगे तो कहूंगा। यही तो बात हो ठीक रही है है अमित जी। ठीक है, 10 सेकंड बोलिए, फिर उसके बाद कह रहे हैं तिवारी जी का कि आऊंगा, तिवारी जी के पास नहीं आऊंगा। था, वो क्या वृद्धि आज होने हम वाले डिबेट अंडे में थे? एक बैठे अंडे से हैं। 10 अंडे हो गए। रमन सिंह जी की, हाँ, रमन ठीक है। सिंह जी की पैतृक तिवारी जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, एक संपत्ति का सेकंड। हिस्सा अमित जी को मिला बोले है। दीजिए 10 सेकंड। खुद की कितना हिस्सा है, उनकी माता जी का देहांत होने के सर, बाद 20 क्या सेकंड से तो बदलाव बोल ही रहे आया, हैं, सर। थोड़ा सा इन संवेदनशील मुद्दों पर आप ध्यान बात रखिए। क्वांटिटी की हो रही है, टीवी वैल्यू चैनल की पर नहीं, सिर्फ वैल्यू में आरोप वृद्धि मत होती है, लगाइए। ये सभी एक जानते हैं, एक सर। सोर्स ऑफ इनकम ये प्रूफ बताएं ना किया कि गया है। 5 लाख से 1 अगर करोड़ आपके रुपए पास कैसे हुए? सबूत है तो आप सबूत ठीक है, पेश अमित जी, करें। एक सेकंड। खाली 35 टीवी कैसे हुए? पर ठीक है, आरोप ठीक है, लगाने मारो। से कुछ नहीं होगा। तिवारी जी, मेरा एक सवाल है आपसे। ये इसका जितनी जवाब बातें दिया मैंने, आज प्रेस पैतृक कॉन्फ्रेंस में संपत्ति। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है सर। तिवारी जी, मेरा एक छोटा सा जवाब चाहिए आपसे। आपने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में जितनी सारे सवाल उठाए या आपत्ति दर्ज की या आरोप लगाए, उसका किसी भी फोरम में आपने शिकायत की है क्या, तिवारी जी? जी हाँ, निश्चित ही हमारे यूथ विंग ने ईओडब्ल्यू में शिकायत की है, पिछले हफ्ते ही की बात है। और जो कानूनी प्रक्रिया है, जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, वो अपने हिसाब से काम करेंगी। और तथ्यात्मक आरोप हमने लगाया है, इन आरोपों का जवाब जो संवैधानिक संस्थाएं हैं वो तो करेंगी ही। और कहीं पे, लेकिन चूंकि क्योंकि आज ये भी कहा गया, सर एक सेकंड, भारतीय जनता पार्टी को इन आरोपों का जवाब नहीं देना चाहिए। सर एक सेकंड सर, चैनल और अखबार की सर एक सेकंड सर, अरे सर एक सेकंड सर, होगा जनता को। सर हम एक सेकंड सर, जनता जानना चाहती है। अरे ठीक है ना सर, सब जानना चाहते हैं सर। मेरा ये कहना है, आज प्रवक्तागण ये भी कह रहे थे कि पीएमओ में भी शिकायत हुई थी। क्या प्रधानमंत्री के कार्यालय में भी कोई शिकायत हुई है? जी, निश्चित तौर पर कांग्रेस ने प्रधानमंत्री जी को एक पत्र लिखा है और पत्र लिखकर विस्तृत जानकारी दी है। क्योंकि उन्होंने ही कहा था न खाऊंगा न खाने दूंगा, लेकिन छत्तीसगढ़ में जो परिस्थितियां निर्मित है उससे भी उन्हें अवगत न्याय की उम्मीद नहीं है। क्योंकि इससे पहले भी अनेकों पत्र लिखे गए, पर हमने अपने दायित्वों का निर्वहन किया है। क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने देश के नाम से संदेश दिया था, न खाऊंगा न खाने दूंगा। ठीक है बाबूलाल जी शर्मा, मैं आपसे दोबारा सवाल दोहरा रहा हूं, उस वक्त कुछ तकनीकी दिक्कतें हुई थी। मेरा सवाल सीधा सीधा है, क्या छत्तीसगढ़ में आरोपों की सियासत शुरू हो गई है? इसलिए यह बात मैं कह रहा हूं, जब आज एक साथ 5 कांग्रेस के बड़े नेता आरोप लगाए डॉक्टर रमन सिंह पर, उन्होंने भी आरोपों के जवाब में आरोप लड़े, आरोप दिए, उन्होंने लगा दिए कि खनिज घोटाला हो रहा है प्रदेश में, कानून व्यवस्था ठीक नहीं है। तो क्या आरोपों को लेकर आरोप ही सियासत शुरू हो गई है? दूसरा सवाल है, जिस तरह से बोफर्स के टाइम पे राजीव गांधी के ऊपर हमलावर थे उनके विपक्षी, उसी तर्ज पर राजनीतिक रूप से आरोप लगा दो और जनता के दरबार पे ले जाओ, जनता की अदालत पे चीजों को ले जाओ। क्या कहेंगे बाबूलाल जी? आपने बिल्कुल सही दिशा में बात की है कि जनता की अदालत में बात को ले जाओ और वहां पर जो है उठाने गिराने की राजनीति करो। सीधी सीधी बात तो ये बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, ये बड़ा सीधा साधा मामला नजर आ रहा है, बहुत ज्यादा राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप पे मैं नहीं जाता। ठीक है, कांग्रेस आरोप लगा रही है और भाजपा उसका जवाब दे रही है, वो एक अलग मुद्दा है, उससे मुझे लेना देना नहीं है। मैं कह रहा हूं कि अगर शपथ पत्र दे करके कोई रिटर्न दिया गया है चुनाव आयोग के सामने, तो निश्चित रूप से जो राशि लिखी गई है वो राशि का रिटर्न भी इनकम टैक्स में भरा होगा। मामला इनकम टैक्स का है, सीधा सीधा रिटर्न में जो है इनकम टैक्स को आप शिकायत कर दीजिए, वो अपनी जांच करके जो है अगर ये कह देती है कि इसमें गड़बड़ी है, फिर ये मामला आगे बढ़ेगा, आरोप पुख्ता होगा। लेकिन कांग्रेस कह रही है, बाबूलाल जी आप कांग्रेस कह रही है कि क्योंकि राज्य में और केंद्र में और राज्य में दोनों में इनकी बीजेपी की ही सरकार रही, इसीलिए कभी हमारी जो शिकायत है उस पर कार्रवाई नहीं हुई। 2013 में प्रकाश होता जी, आपको ख्याल होगा, इन्होंने कहा है कि 2013 में इनका 38 या 40 जो कुछ लाख वरल्यानी जी अभी एक डिबेट में बोल रहे थे कि बढ़ चुका था, उसका जवाब 2013 में मांगा जा सकता था।
और उनकी केंद्र की सरकार थी, उस वक्त फैसला हो जाता, वो एक अलग मुद्दा है। ये राजनीतिक बयान है और जनता, आपने जो लिखा है जवाब तो देना होगा, वो आपको देने की जरूरत नहीं है, उसको देने की जरूरत नहीं है। वो तो आपको अच्छे से याद है, सरकार की असफलताओं पर वार कर रहा हूं इसलिए गलत बयानी मेरे बारे में की जा रही है, ये नमन सिंह जी ने कहा है। और जब बरसात में जमीन नापी गई थी, भूपेश बघेल ने जो कहा था वो आपको याद होगा। ये आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं, राजनीति के ये एक तो अस्त्र हैं। लेकिन मेरा कहना यह है कि अगर इस बात की सच्चाई जानना है तो वो इनकम टैक्स ही इसका मूल ये तरीका है कि वो देखे इसको कि किस तरह से ये कर सकते हैं। लेकिन आप जो कह रहे हैं बाबूलाल जी, अगर वही किया गया क्या सोचेगी, तो फिर राजनीति में रोटी कैसे सेकी जाएगी? अगर राजनीति में मुद्दे को अगर सॉल्व कर दिया गया, समाधान कर दिया गया, रोटी ही तो सेक रहे हैं ना, मैं तो कह रहा हूं ना, रोटी सेकने के लिए तवा गरम किया गया है, इसमें रोटी किसकी सिकेगी इस तवे पे, गरम तवे पे, ये देखने वाली बात होगी कि वो जनता के दरबार में रमन सिंह को क्यों गिराना चाहते हैं। आज तो समय हो गया है, क्यों करना चाहते हैं सर, आज समय हो गया है। घनश्याम राजू तिवारी जी, अमित चिमनानी जी और बाबूलाल शर्मा जी, तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित रूप से राजनीति में सबसे बड़ा हथियार होता है आरोप। हमने बोफोर्स को देखा है, हम 62 में चीन से हारने की बात आज भी राजनीतिक रूप से एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, इतने सालों के बाद भी। तो क्या छत्तीसगढ़ में भी आरोपों की सियासत शुरू हो गई है? और आरोपों के जवाब में आरोप ही लगते हैं ताकि जवाब देना ना पड़े। कई बातें हैं, कई आरोप ऐसे हैं जो जनता के दरबार में घूम रही है। न्यायपति कब आएंगे, न्यायाधीश उसके कौन होंगे, और जनता के दरबार में, जनता के अदालत में कब फैसला आएगा, कोई नहीं जानता। लेकिन आरोपों के जड़ी लग रही है। बस आप भी देखते रहिए न्यूज़ 18, खबरों का सिलसिला जारी है। लेकिन आज समय हो गया है।